गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है एमएसपी गारंटी कानून के लिए। इस साल 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल खाद्यान्न तेल बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 45 लाख मीट्रिक टन, जिसकी वैल्यू 31,175 करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट करी जा रही हैं। हम कह रहे हैं 1,41,000 करोड़ रुपया और 31,000 करोड़ रुपया बाहर से इंपोर्ट करने में खर्च मत कीजिए, आप अपने देश के किसानों को दे दीजिए। मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, आप बनाइए ना कृषि के मामले में आत्मनिर्भर। आप ये बाहर से 1,72,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद क्यों मंगवा रहे हैं? भारत की जमीन में वो ताकत है, भारत के किसानों में वो ताकत है। आप दाल कहेंगे दाल पैदा करेंगे, आप जो भी फसल कहेंगे वो फसल पैदा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात संदीप जी, 2020-21 में जब कोविड आया था तो इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया था, तो ऑटोमेटिक 2020-21 के मुकाबले नेक्स्ट ईयर सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो हरियाणा के अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर वो बढ़ गया था, क्योंकि पाम ऑयल का बाहर से इंपोर्ट बंद होने के कारण एमएसपी से ऊपर सरसों बिकी। अगले साल रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां से जो इंपोर्ट होता था सरसों का वो भी बंद हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से सरकार ने 2023 में फिर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया और सरसों एमएसपी से भी नीचे बिकने लग गई। तो एमएसपी का जो सरसों का जो रकबा था वो लगातार कम होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं करते संदीप जी। आज किसान बिल्कुल घाटे में जा रहा है। इसीलिए 50 डिग्री के तापमान में, जब दिल्ली का तापमान 52.7 डिग्री चला गया था अभी कुछ दिन पहले, उस तापमान में हम सड़क पे बैठे हैं जहां चप्पल पहन के भी नहीं चला जा सकता, चप्पल भी जलने लग जाती है। तो हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठने का। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं आप एमएसपी पे गारंटी कानून अब बनाइए। किसानी में जब फायदा ही नहीं, अभिमन्यु, अगर किसानी में फायदा ही नहीं है छोड़ दो ना किसानी, ऐसा भी कह रहे हैं बहुत से लोग। अगर देश के किसानों ने किसानी छोड़ दी संदीप जी, तो वही 1965-1970 वाले हालात बन जाएंगे जब हमें अमेरिका से अनाज मंगवाने पर निर्भर रहना पड़ा करता और अमेरिका में आंख दिखाया करता। और आपकी बात ठीक है, अगर हम डाटा उठा के देखें तो पंजाब हरियाणा के नौजवान हैं वो बड़े स्तर पे पलायन कर रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है अपना 1 किला बेच के, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। तो अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के वो इसी कारण बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ना तो एमएसपी मिलता, ना खेती में फायदा होता।